एक साधारण सा लड़का जो दुकान पर झाड़ू पोंछा लगाया करता था, उसने एक ही नजर में देख लिया कि टेबल पर रखा वह साधारण सा पत्थर दरअसल अपने भीतर हीरा छुपाए बैठा है। उसने बिना किसी को मौका दिए एक ही झटके में उस पत्थर को हवा में उछाल दिया। फिर बिजली जैसी फुर्ती से उसने पत्थर काटने वाला धारदार तलवार उठाया और उस पत्थर पर सीधे 800 बार धारदार वार कर दिया। उसने सबके सामने कहा, आज मैं यहाँ मौजूद हर एक जुए के पत्थर के उस्ताद को सिर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। असल में वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने लगातार 3 बार जुए के पत्थरों की प्रतियोगिता जीतकर चैंपियन का खिताब पाया था। उसका नाम था लूलिन। लेकिन लूलिन अब इस दुनिया से नाता तोड़ चुका था, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जुए के पत्थरों के व्यापार में हो रहे गोरखधंधों की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी थी, जिसके बाद इस धंधे के 4 सबसे बड़े खानदान उससे नाराज हो गए। उन्होंने लूलिन को खत्म करने के लिए कातिलों को भेजा। उसे बुरी तरह घायल करके नदी में फेंक दिया गया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे एक रत्नों की दुकान की महिला मालिक ने बचा लिया। उस महिला के उपकार के बदले लूलिन ने वहाँ छुपकर मजदूरी करनी शुरू कर दी। एक दिन अचानक जुए के पत्थरों की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम भूत नेत्र सातुस दुकान में आया। कहा जाता था कि कोई भी पत्थर उसकी नजरों से बच नहीं सकता। उसने दुकान मालकिन को सीधी चुनौती दी, आज मैं तुम्हारे साथ जुए में तुम्हारी दुकान और तुम्हारी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर खेलूंगा, क्योंकि इस दुनिया में एक अनकहा नियम था, अगर कोई बड़ा उस्ताद तुम्हें जुए के लिए ललकारे तो उसे मना नहीं कर सकते, चाहे दुकान किसी की भी हो। अगर भूत नेत्र साथ जीत जाता तो वो पूरी दुकान, नाम, पहचान सब अपने नाम करवा लेते, लेकिन अगर वो हार गए तो उसे अपने सारे बाहर के खदान और रत्न भंडार महिला मालिक के नाम सौंपने होते। दुकान की मालकिन भी कोई कमजोर दिल वाली नहीं थी। उसने बिना एक शब्द सोचे सीधी चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक, मैं तैयार। और यहीं से असली लड़ाई शुरू।